नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता का तीसरा श्लोक जानेंगे। ये श्लोक बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अनूठा है। अब ये श्लोक क्यों अद्भुत है और क्यों अनूठा है, ये तो आपको अभी पता चलेगा। ये श्लोक आपको बहुत कुछ सिखा देगा जीवन में। ये श्लोक के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो अनिर्वचनीय है। इसके बारे में कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे, लेकिन पहले इसका सूत्र सुन लेते हैं कि अष्टावक्र क्या कहते हैं। अष्टावक्र कहते हैं राजा जनक से कि हे जनक, तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य रूप जा। यहाँ पे अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि मनुष्य सिर्फ शरीर मात्र नहीं है। वो राजा जनक के जरिए सभी मनुष्यों को ये शिक्षा दे रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि मनुष्य सिर्फ शरीर मात्र नहीं है। वो पृथ्वी, जल, आकाश, वायु से बन के जो पंचभूतों से हम जोड़ मिला लिए हैं कि पंचभूतों से मिलकर हम शरीर बन चुके हैं। भूख लगती है तो लगता है यार मुझे भूख लग गई, प्यास लगती है तो लगता है यार मुझे प्यास लग गई, वर्षा होती है गीला हो जाते हैं तो लगता है अरे मैं तो गीला हो गया, सर्दी हो जाती है तो अरे मुझे सर्दी हो गई। अगर धूप में खड़े हो जाए, सूख जाए तो अरे मैं तो सूख गया। अगर शरीर बॉडी बन जाए तो अरे मेरे मसल्स निकल गए। लेकिन ये सब तो शरीर का है, मेरा क्या है? मैं तो इन सबको सिर्फ देखने वाला हूँ, साक्षी मात्र हूँ। अगर शरीर कल खंडित हो जाए, कल जल जाए, शरीर विनाश हो जाए तो भी हम रहेंगे, सिर्फ देखने वाले हैं। आप इसको ऐसे समझिए जैसे कि आप सड़क के किनारे खड़े हैं और गाड़ियाँ आ रही है, लाल, हरी, पीली, ब्लू, नीली, तमाम प्रकार की गाड़ियाँ आ रही है और आप सिर्फ देख रहे हो। सिर्फ वही हम साक्षी हैं। आप इसको ज़रा समझिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत संक्षिप्त में। गौतम बुद्ध के पास एक बार एक नया शिष्य आया। उसने कहा कि मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ, मैं आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, मुक्ति पाना चाहता हूँ। आपका काम ही यही है, तो कृपया करके मुझ पर कुछ कृपा प्रदान करें कि मैं कैसे जान सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने भगवान ने कहा कि ये तो बहुत आसान है, बस इतनी सी बात है। लेकिन अब तो शाम हो गई है, तो एक काम कर, अभी एक यहाँ से दूर एक वेश्या रहती है, वहीं पे खाना का बंदोबस्त है, तू जा वहाँ से खा पी के आ। तो वो कहा कि बस इतनी सी बात, मैं जा रहा हूँ, बस खा पी के आता हूँ। तो वेश्या का घर काफ़ी दूर था, वो गया। अब रास्ते में जाते जाते उसको भूख लग गई, तो तमाम प्रकार के व्यंजन सोचने लगा। अब जाहिर सी बात है कि जब भूख लगती है तो तमाम प्रकार के व्यंजन सोचने लगते हैं। उसी प्रकार वो भी सोचने लगा कि खीर पूड़ी मिल जाए, जो उसको रुचिकर थी। वो कल्पना बनाने लगा कि ये व्यंजन मिल जाए, वो व्यंजन मिल जाए, 76 प्रकार का सोचा। और जब उसके दरवाजे पे पहुंचा तो वेश्या दरवाज़ा खोली। वो बोली कि आप चिंता मत करिए, जो जो वो व्यंजन सोचा था वो सब वेश्या बता दी कि मैं सारी व्यंजन लगाती हूँ। वो तो भौचक्का रह गया, अरे ये कैसे, मैं तो अभी सोच रहा था, इसको कैसे मालूम? लेकिन सोचा कि होता है, कभी कभी इत्तेफाक की बात है, हो जाती है, संजोग है, विचार मैच कर जाती है। तो फिर अंदर गया, खाना खाया। खाना खाते खाते उसको, अब जब क्या होता है कि जब थके होते हैं हम, खाना खा लेते हैं तो स्वाभाविक है कि नींद आने लगती है। तो सोचने लगा कि खाना खाने के बाद अगर घर पे होता तो मस्त विश्राम करता। तो वैसे बोली कि फिक्र मत करिए, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके लिए आसन लगा देती हूँ, आप मस्त विश्राम करिए 2 घंटे। वो तो डबल भौंचक्का आ गया, एक बार हुआ, ये 2 बार कैसे हो गया? लेकिन सोचा कि फिर हो सकता है, इत्तेफाक की बात है, क्या बात, एक बार क्या 2 बार हो सकती है। फिर वो जब लेटा तो उसके मन में एक विचार आया कि मैं घर पे होता ना तो मैं पान खाता। अब स्वाभाविक है कि अधिकतर लोग खाना खाने के बाद किसी को पान रुचिकर होती है, किसी को सिगरेट होती है, तो अपनी अपनी रुचि के हिसाब से वो भी सोचने लगा कि मुझे पान मिल जाता तो मैं जाता। वैसे बोले फिक्र मत करिए, मैं आपके लिए पान लगा के आती हूँ। वो तो अब समझ गया कि नहीं, कुछ तो मसला है। तो उसने उस वेश्या से पूछा कि क्या मसला है, मैं जो भी सोच रहा हूँ आपको पता चल जा रहा, क्या इसमें क्या गड़बड़ी है, क्या ट्रिक है? तो उस वेश्या ने कहा कि इसमें कोई ट्रिक नहीं है। क्या हुआ कि बुद्ध भगवान के पास आने जाने से इतना हमारा विचार मर गया है कि अब हमें अपने विचार का पता ही नहीं चलता, सामने वाला का विचार घूमता रहता है हमारे आसपास और वही हमें सुनाई पड़ता है। अब तो उसको रुकना जुल्म हो गया कि सारे विचार पढ़ लेती फिर तो जुल्म हो जाए। वो तुरंत वहाँ से भागा भागा आया बुद्ध भगवान के पास, आके सारी कहानी बता दिया बुद्ध भगवान को कि ऐसा ऐसा हुआ, जब मैं गया तो सारे विचार ही पढ़ लिए। बुद्ध भगवान ने कहा कि इसमें कुछ बड़ी बात, तो आज सो, और फिर कल सुबह जाना वहाँ पे, सुबह में खाना खा के आना, और दोपहर में या 10 बजे के हिसाब से मेरी शिक्षा चलेगी, वहाँ पे उपदेश सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। उसने कहा कि ठीक है, मैं तो सब समझ गया, लेकिन मैं अगले दिन जाऊँगा नहीं वहाँ पे। बुद्ध भगवान ने कहा कि क्यों नहीं जाएगा, आखिर क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे मस्त तो है, खाना वाना बढ़िया खिलाती है। उसने कहा कि नहीं, खाना की बातें नहीं है, वो सब बेचारी पढ़ लेती है। और जब मैं उसको देखा था तो मेरे मन में विकार उत्पन्न हुए थे, तो स्वाभाविक है वो भी पढ़ ली होगी।
बुद्ध भगवान ने कहा तुम बिल्कुल पढ़ लियोगे, इसलिए अब मैं जाऊंगा नहीं। किस मुंह लेके जाऊं, कौन सा मुंह है मेरे पास कि मैं क्या दिखाऊंगा उसको, कि उसको देख के मेरे मन में विकार उत्पन्न हुए थे। बुद्ध भगवान ने कहा लेकिन जाना तो पड़ेगा, खाना का व्यवस्था वहीं पे, तो खाएगा कहाँ। उसने कहा मैं भूखे रहूंगा। बुद्ध भगवान ने कहा ऐसा नहीं, सबका पालन एक है, एक नियम, डिसिप्लिन में चलना होगा, यहाँ पे रहना है। तो अब बुद्ध भगवान का आदेश मना नहीं कर सकता था। अगले दिन गया, लेकिन इस बार गया तो होश में। पहले बार भी होश में गया था, जागते ही गया था, नींद में नहीं गया था, लेकिन इस बार डबल होश में गया था। रास्ते में समझाते जा रहा था कि जाना है तो फालतू की बातें नहीं सोचना है। दरवाजे पे गया, खुद को एक बार सचेत किया। दरवाजा खटखटा रहा, अब वो ऐसा लग रहा कि दरवाजा कोई और खटखटा रहा और ये सिर्फ देख रहा। फिर अंदर गया, खाना लगा तो वो खाना उठा रहा, तो वो अब ऐसे देख रहा कि जैसे खाना उठाने वाला दूसरा है और वो सिर्फ देखने वाला है, विचार ला ही नहीं रहा, कोई भी विचार नहीं ला रहा। अब स्वाभाविक है, किसी के बारे में जब पता चले कि सामने वाला मेरे विचार को पढ़ लेता है, कोई भी अपने विचार को कंट्रोल करेगा नहीं। जो दिख रहा है सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। खाना दिख रहा, बस खाना खाना है, विकार तो फालतू लाना ही नहीं है। अब उसके अंदर क्या हुआ, दो तत्व हो गए, एक देखने वाला और एक खाने वाला, जो क्रियाकांड कर रहा शरीर के माध्यम से। इसी प्रकार यहाँ पे अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि तू अपने को साक्षी चैतन्य स्वरूप जान। और ये बिल्कुल स्वाभाविक है, ये बिल्कुल आम बात है, इसमें कोई पहाड़ा नहीं पढ़नी है कि 2 का 4 का 6 का 8 का 10 का नहीं पढ़ना। वो कह रहे हैं साफ साफ कि तू ना पृथ्वी है, ना जल है, ना वायु है, ना आकाश है, हम ये सब है नहीं। इन सब का जो जोड़ बना और जोड़ के भीतर हम जो एक प्रवेश किए हुए हैं वो है। इसके बारे में कृष्ण भगवान भागवत गीता में अर्जुन से कहे थे कि मनुष्य का यात्रा तो यहाँ पे शरीर का खत्म हो जाता है, लेकिन जब यहाँ पे शरीर खंडित होता है तो उसके बाद भी शरीर का जो आत्मा होता है वो यात्रा करता है। जैसे इंसान एक वस्त्र बदलता है, पुराना वस्त्र छोड़ता है तो नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार इंसान एक नया वस्त्र के जैसे नया शरीर धारण करता है। यहाँ पे शरीर खत्म होगा तो अगले जन्म में चाहे जो भी उसके अंदर वासना होगी, जैसे अंदर उसकी मृत्यु के समय तिष्ठा बची होगी, उसके हिसाब से वो नया शरीर धारण करेगा। उसी प्रकार है, बस साक्षी बनना है आपको, और जिस दिन हम साक्षी बन जाएंगे हम उस दिन मुक्त हो जाएंगे। और यही यहाँ पे अष्टावक्र राजा जनक को बता रहे हैं कि तू सब सिर्फ साक्षी मात्र है, दृष्टा है, देखने वाला है। लेकिन हम इतने अज्ञानी है ना, ये सब अज्ञान के कारण है। जब तक हम खुद को शरीर मान रहे हैं, ये शरीर किस लिए मान रहे हैं, अज्ञान के कारण। इसके बारे में सुकरात ने कहा था कि जीवन में एक बार जरूर जानना, कुछ जानना या मत जानना, कि मैं कुछ नहीं जानता। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि अपने अज्ञान के प्रति ज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान है। जिसे ये ज्ञान हो गया कि नहीं मुझे कुछ नहीं किया, तो वो भी एक अच्छी बात, कम से कम उससे उतना तो ज्ञान है कि नहीं मुझे कुछ नहीं किया। नहीं तो आज के डेट में किसी से आप ज्ञान मांगो, ज्ञान देने लगते हैं। अगर आप एक फकीर के पास जाइए ना, जो भिखारी मंदिर के पास भीख मांगता है, वो क्या कहेगा, हे प्रभु अगर आप मुझे कुछ देंगे तो भगवान आपको देगा। अब अगर आप थोड़ा सा तर्क बुद्धि लगाए तो आपको पता चलेगा कि ना उसको ज्ञान से कुछ लेना देना है, ना ही उसको धर्म से, पुण्य पाप से लेना देना है। उसको लेना देना है हमारी जेब से, और उसी के लिए वो इतना ज्ञान दे रहा। अब ये स्वाभाविक बात है, सभी अपने बिजनेस में ट्रिक लगाते हैं, तरीका लगाते हैं। कोई बोल के लगाता है, कोई 420 करके लगाता है, तो सबकी अपनी अपनी स्वभाव है, तरीके। तो साक्षी होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जान गए कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा नहीं हो, शरीर नहीं हो, जल नहीं हो, पृथ्वी नहीं हो, आकाश नहीं हो, तो शरीर में अगर गर्मी हो रहा, कहीं पे बैठे हो, पसीने हो रहे हैं तो पसीना बहाते जाना, ऐसा नहीं। वहां से हटना, शरीर के लिए सुविधा बनाना, लेकिन बोधपूर्वक ये समझना कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो शरीर के लिए कर रहा हूँ, शरीर की आवश्यकता है। अब ये भी नहीं कि आप जान गए कि भूख तो मुझे लगती नहीं है, शरीर को लगता है, तो अब शरीर को भोजन क्यों दे, फिर तो शरीर विक्षिप्त हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, शरीर आपका टिकेगा ही नहीं। शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना दीजिए। वैराग्य में पहले सूत्र में यही तो बताए थे, जो दूसरा सूत्र था उसमें यही तो बताए थे कि तू अपने को इन सब का मुक्त मान ले, तू सिर्फ देखने वाला है, बाकी इससे आगे तो कुछ नहीं कहते। वैराग्य का यही तो होता है कि हम, हमारे पास जो है हम उसमें खुश हो जाए, हम ज़्यादा कल्पना ना बनाए, हम बस सब चीज़ से जो आसक्ति है, लगाव है, उसको छोड़ दे, और बस इतना ही वैराग्य है। और इसके बाद साक्षी का बताते हैं कि अगर इतना आप साध लिए तो आप आत्मज्ञानी हो गए। आप साध लिए कि मैं साक्षी हूँ, देखने वाला हूँ, आप आत्मज्ञानी हो गए। आत्मज्ञानी के लिए कोई पहाड़ा नहीं पढ़ना है, कहीं लोक में नहीं होता है। सही कृष्ण भगवान ने कहा था भागवत गीता में कि मनुष्य का शरीर ही एकमात्र ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त की जा सकती है, मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए आप ध्यान दें तो सारे देवता जितनी भी कहानियां गढ़ी जाती है वो भी धरती लोक पे आने के लिए ललायित रहते हैं। कारण है, वो जानते हैं कि ये संसार एक पाठशाला है जहाँ पे ज्ञान, शिक्षा, अनुभव करके हमें मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि धरती ही एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।
बिना शरीर के आपकी आत्मा कहीं प्रवेश नहीं कर पाएगी। जब आपके पास शरीर नहीं होगा तो आत्मा कहाँ पे रहेगी? ऐसे तो हजार लाखों लोग मरे आज तक, कहीं पे आत्मा आपको देख रहे हैं घूमते हुए, बिना शरीर के उसका कोई स्थान नहीं, वो कहाँ पे रहेगा? उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि तू न पृथ्वी है, न जल है, न आकाश है, न आकाश है, तू इन सबको देखने वाला साक्षी मात्र है। मुक्ति के लिए तू इन सब से अपने को भिन्न मान, चैतन्य स्वरूप जान। और ये बिल्कुल आसान बात है, इसमें हम क्रियाकांड नहीं पढ़ने, लेकिन हमारे तथाकथित पंडित ऐसे नहीं सिखाते। वे कहते हैं कि यहाँ पे दान करोगे तो वहां पे मिलेगा। अरे ईश्वर कहीं दूसरे लोक में है, हम खुद ईश्वर हैं। वो अष्टावक्र साहब कहे हैं पूरे भागवत गीता में कि मैं ब्रह्म हूँ, आप ब्रह्म हो, हम सभी ब्रह्म ही हैं, लेकिन लोग नहीं समझते। कारण है कि हमारे तथाकथित का है कि हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं ना, बचपन से करते करते सुनते सुनते, हम उसके दूसरे बात को सुनते ही नहीं। जैसे कि आपको ताजमहल के बारे में मालूम होगा कि शाहजहां ने बनवाया, सारी दुनिया रट चुकी है, मैं भी काफी हद तक बहुत दिनों तक रटता रहा कि शाहजहां ने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। लेकिन आप थोड़ा सा अगर तर्क बुद्धि लगाएं, थोड़ा सा अपना सेंस लगाएं, तो आपको पता चल जाए कि वो शाहजहां ने बनवाया था कि क्या किया था। अब देखेंगे कि तो ताजमहल के चारों तरफ 4 मीनार है, वो चारों मीनार सैनिक की खड़ा होने की जगह है। कभी कब जो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया वो कबर के रूप में बनवाया, वहां पे मुमताज का और मेरा कबर रहेगा, और उसमें आज भी उसका कबर है। तो जो मीनार है वो सैनिक के होने की जगह है कि खड़ा हो सकते हैं, बंदूक तोप चला सकते हैं। कबर को आप कभी देखे हैं कि किसी सैनिक के द्वारा घिरा हुआ? कबर को जरूरत नहीं पड़ती, कबर में कभी सोने से चांदी थोड़ी ना रखी जाती है, तो उसको हिफाजत की जरूरत है। मंदिर को जरूरत पड़ती है, हर मंदिर पे आप चले जाइए, भारत के किसी भी मंदिर पे या और भी कहीं पे, वहाँ पे पुलिस तैनात रहते हैं, सैनिक होते हैं। कारण है कि क्योंकि मंदिर में बहुत सारी संपत्ति होती है, लोग आते हैं भक्तगण, उसमें चढ़ावा चढ़ाते हैं तो लूट मार हो जाएगी, तो इसलिए सैनिक होते हैं। हाँ, शाहजहां ने उसको कन्वर्ट कराया था। शिव मंदिर जब था तो उतनी खूबसूरत नहीं था वो, उसमें देखने लोग नहीं पहुंचते थे, उसमें अट्रैक्शन नहीं था, आकर्षण नहीं था, वो शाहजहां ने लगवाया। उसके लिए हम जिसको रिस्पेक्ट देंगे, सम्मान देंगे, तो उसमें जो जो हम संगमरमर देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक, जो उसकी खूबसूरती है, वो सब शाहजहां का देन है। बाकी तू न पृथ्वी है, न जल है, न आकाश है, तो इन सबको देखने वाला साक्षी चैतन्य रूप है। ये बिल्कुल ठीक है। हम सिर्फ देखने ही वाले हैं, हम कुछ करने वाले नहीं है। अगर हमारी हाथ कट जाए तो भी हम जीवित रहेंगे, पैर कट जाए तो भी हम जीवित रहेंगे, और देखते भी है जिसके हाथ नहीं वो भी जीवित है, जिसका पैर नहीं वो भी जीवित है। इससे साफ हो जाता है कि हम शरीर का जोड़ तो है नहीं, शरीर के जोड़ के बाद जो एक भिन्न है, जो अंदर बैठा हुआ है केंद्र में, हम वो है सिर्फ देखने वाले, जो घटित हो रहा। हाँ, शरीर माध्यम जरूर है, निमित्त मात्र जरूर है कि हम शरीर के माध्यम से, जैसे ये पेपर पकड़े हैं तो ये आप किसके जरिए पकड़े हैं? हाथ के द्वारा है। हाथ किसका है? शरीर का है, जोड़ है, पंचभूतों से बना है। और वही कह रहे हैं कि धरती आकाश पृथ्वी तो नहीं है। और ये साधना बहुत आसान बात है, इसमें कोई क्रियाकांड नहीं पढ़नी है, लेकिन फिर भी लोगों को बातें समझ नहीं आती। खैर, अगला सूत्र हम आगे देखेंगे।